हरि ओम। शुभ दीपावली। अब तो शायद हर बार ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है। एक तो ये बाहर से हम जो मनाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, और भीतर की दिवाली तो भगवान ने समझा दी है कि यहाँ तो रोज दिवाली है और रोज दशहरा है। क्योंकि रोज जैसे दशहरे को रावण को जलाते हैं तो हम अपने विकारों को जलाते हैं रोज। तो दीपावली पे जैसे दीप माला जलाते हैं तो उसी तरह से हम ज्ञान के दीप हर रोज अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, प्रकाश करते हैं अपने जीवन में, अपने अंतःकरण उसको शुद्ध कर। आज वाणी है अद्वैत मत पर। अद्वैत तो अब सबको क्लियर ही है, एक दो का जहां अभाव हो जाता है, और वो एक क्या है, वो परमात्मा ही तो हो सकता है। और अद्वैत मत पे जब हम चलेंगे आगे तो तात्पर्य इतना ही है कि उस एक के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। जो हमें दूसरा दिखाई देता है वो हमें उस अद्वैत तक पहुंचने के लिए मार्ग है। हम दो में से गुजरते हैं, कभी मान अपमान में से, कभी जय पराजय, कभी लाभ हानि। तो हम कुछ सीखते हैं, हमारे कुछ लेसन्स होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान गिरता है तभी तो उठता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं द्वैत के कारण, तो उसी में से फिर हमारा अद्वैत पक्का होता है। बस जरूरत इस बात की होती है कि हमारी नजर उस चीज पर हो कि मैं जो जीवन जी रहा हूं ये खाली ऐसे ही नहीं जी रहा। मैं इस दुनिया में ये जीवन लेके जो आया तो मैं यहाँ कुछ पाठ सीखने आया। ये संसार मेरी पाठशाला है। तो वो द्वैत भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। हम हर बार उठ जाएं, हर बात से दो चीजें आएंगी, हम उनमें से रास्ता लें और आगे बढ़ें। ये थोड़ा सा समझने की बात थी। इसमें भगवान अपने तरीके से देखो बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम अपने को मिटाते नहीं हो, जो आत्मा की निष्ठा हो गई। जब भी द्वैत आएगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने को मिटाना पड़ेगा ना, तभी तो पार हो पाएंगे द्वैत से। द्वैत मीन्स दो में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन। एक का भाव कुछ है, दूसरे का कुछ है। अब जहां टकराव होगा वहां तो अशांति हो जाएगी। लेकिन उस टकराव से बचने के लिए हम, क्योंकि सत्संग में आए हैं, हमें अपने कल्याण का मार्ग मिला है और हमने अपना उद्देश्य बनाया है परम शांति, परम आनंद को पाना। तो जब भी द्वैत आएगा, मीन्स कोई टकराव आए, कोई कंट्राडिक्शन आए, कोई मान अपमान कुछ भी आए, तो हम क्या करेंगे? गुरु क्या कह रहे हैं? अपने को मिटाओ। तुम अपने को मिटाते नहीं हो, जो आत्मा की निष्ठा हो। हमें क्या करनी है? आत्मा की निष्ठा। कैसे होगी? शरीर में बैठे हैं, शरीर को पक्का करके बैठे हैं, इसी को महत्व दे रहे हैं, इसी के मान अपमान में लगे हुए हैं, सारी सोच इसी की है। तो आत्मा की निष्ठा, आत्मा की सोच कैसे डेवलप होगी? वो दब जाती है। इसीलिए हम सबका जो अभ्यास है इस सत्संग में, खासतौर पर जो तपस्या भगवान ने बताई है, जो साधना हमारी है, वो क्या है? अपने को मिटाते चलो। मिटाने से मतलब क्या है? सबके सामने झुक जाओ और कुछ भी अपोजिशन आए, कोई हानि हो जाए, कोई अपमान हो जाए, कोई गाली भी देके चला जाए, तो हम तो शांत हैं, मेरा क्या बिगड़ गया। ये बात, हम कितना झुक सकते हैं। अब जब ये साधना शुरू होती है तो कभी मन में आ जाता है, मैं ही कब तक झुकूं, मैं ही मिटूं,
तो भगवान इसका एक बार बहुत अच्छा प्यारा सा आंसर दे चुके हैं कि तू रोटी कब तक खाएगा। प्रेमी कहता है जब तक मैं जीऊंगा, आखिरी दिन तक। तो बस हमें झुकना भी जीवन में हमेशा ही है। हम कभी ना सोचें कि अब मैं थक गया झुकने से, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा की निष्ठा। माना एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि मैं कौन हूं? क्या मैं ये देह हूं? जिसके भी अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वो अपनी आत्मा को जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है। जो जिज्ञासु है वही तो मिटेगा, वही तो झुकेगा। एक आम संसारी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति थोड़ा ना किसी के सामने झुकता है। और हम भी ऐसे ही थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, तो अहम बड़ा पक्का होता है। इंसान किसी के सामने जल्दी से कहाँ झुकता है? हर इंसान कहता है मेरी बात ठीक है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो वहां कैसे होगा? जो गुरु कह रहे हैं कि आत्मा की निष्ठा तब होवे जब तू अपने को मिटाए। देखो अद्वैत मत की तरफ हमें जाना है। विषय ही अद्वैत मत है। विषय लगेगा कि बड़ा हाई है, अद्वैत मत में हम कैसे जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन ही इस तरह से गुरु ने बना दिया है और बना रहे हैं हर वाणी में कि हम उस अद्वैत मत में प्रवेश कर सकते हैं। वो हमारे जीवन का आधार बन सकता है, मुश्किल नहीं है। दूसरे आदमी को मिटाते हैं कि ये मेरे से सीधा चले। हर पत्नी क्या चाहती है? पति बिल्कुल वैसे ही करे जो मैं कहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ। बच्चे क्या चाहते हैं? माँ बाप हमारी बात माने, और माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारी बात माने। तो हमारे से सब सीधा चले, हम दूसरे को मिटाना चाहते हैं। इस दूसरा क्या चाहता है हम उसको ध्यान नहीं देते। हम क्या चाहते हैं? हम उसी पे अड़े रहते हैं, दूसरे आदमी को मिटाते हैं, उसकी बात को नकारते हैं। अब अगर हम ऐसा करते ही चले जाएं, मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही सही हूं, तो काउंट करो तुम कितने आदमी को बोलोगे कि मेरे से सीधा चल। क्योंकि अधिकतर यही लगता है ना, क्योंकि दो में हमेशा भेद होता ही है। तो हम कितनों को ठीक करेंगे, कितनों से उम्मीद करेंगे कि ये मेरे से सीधा चले? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सूक्ष्म रास्ता है और मेरे को तो अब ऐसे लगने लगा है कठिन नहीं है, और आप सबको भी अब कठिन नहीं लगता होगा, पक्की बात है। क्योंकि अब हमारी समझ में आ गया है कि सब अलग 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 है। जब अलग है तो फिर चेंज हम नहीं कर सकते उनको। जब उनको चेंज नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? अपने परम उद्देश्य को पाने के लिए कि हम खुद को बदलेंगे, खुद को मिटाएंगे, हम झुकेंगे। मैली आंख तुम्हारी है, मैं तुम्हारे लिए सारे जग को सीधा बना दूं, और पर तुम्हारी आंख मैली रहेगी। हम भगवान के पास, गुरु के पास जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर के, घर परिवार की, संबंधों की। तो भगवान कहते हैं मैं सबको तो मिटाता जाऊं, सिर्फ सीधा करता जाऊं, पर तेरी आंख तो फिर भी मैली रहेगी। उसके बाद जो भी आएगा तेरे सामने तुझे तो दोष दिखाई देगा। एन इवल आई सी नो गुड। आंख मैली है तो कभी अच्छाई देख नहीं सकती। तुमको अपनी आंख का ऑपरेशन करा। कौन सा ऑपरेशन? ज्ञान से अज्ञान का ऑपरेशन कराना है। कोई भी मेरे को किसी योगी की निंदा शिकायत करेगा, मैं उसको वर श्राप दे देगा। देखो गुरु कितना खिलाफ है इस बात के। हम किसी की भी शिकायत लेके जाएंगे अगर गुरु के पास, गुरु बहुत नाराज होता है। ऊपर से भले ना वो तुम्हारा दिल तोड़े, पर अंदर से गुरु को कभी अच्छा नहीं लगता। और आम संसार में क्या देखा गया है, छोटी छोटी बातों को लेके भी मन इतनी बड़ी किताब बना देता है, गुरु तक भी पहुंच जाता है शिकायत करने के लिए, गुरु के शिष्यों से भी शिकायत करता है। आगे भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं मैं उसको जहर दे के मार देगा कि इतनी मेहनत लिया है ना। गुरु ने हमें कितना तराशा है, इतना गुरु ने अपने को तपाया होगा, तब एक एक को बनाया होगा, और फिर भी हम कमियां लेके, शिकायतें लेके गुरु के पास जाएं। कितना कष्ट होता होगा गुरु को। दादा भगवान रोज बोलते हैं
दूसरा देखे दूसरे का बेटा। गली है ये भगवान की। किसी को भी तुम सुधार नहीं सकेंगे। बस आज छाती पे लोहे की सलाख को गर्म करके ये लिख लें तो शायद हमारा जीवन एक ही वचन से संवर सकता है। क्या हम किसी को नहीं सुधार सकते? क्योंकि गुरु मिलने से पहले हम यही करते रहे, सुधारते ही रहे दूसरों को। अपनी तरफ तो हमारी कभी नजर गई ही नहीं। थोड़ा तो बदल जाए, थोड़ा तो समझ जाए मेरी बात को। पर हकीकत क्या है? हम दूसरे को सुधार नहीं सकेंगे। अगर अपने को वश नहीं करेगा तो दूसरे को क्या वश करेगा? है ना जरूरत किस बात की? सेल्फ कंट्रोल। हमने अगर अपने को वश कर लिया, अपने को ही नहीं किया, गुस्सा आया सामने वाले को, मुझे भी आया, मैंने अपने गुस्से को वश कर लिया। पहले मैं शांत होऊंगा तो आप देखते होंगे जीवन में सामने वाला फिर कब तक गर्म होगा, कब तक क्रोध करेगा। तेरे शांत होने से थोड़ी देर के बाद पक्की बात है वो भी शांत हो जाएगा। यही भगवान का कहना है। अगर अपने को वश नहीं करेगा तो दूसरे को क्या वश करेंगे? तुम तो बेशर्म है जो दूसरे की बात करते हैं। आज से दूसरे की बात नहीं करनी। अद्वैत मत में चलना है। जहां दो है ही नहीं तो दूसरे की बात क्यों करें? तुम अपने को वश कर सकते हैं, क्वेश्चन है भगवान का। कभी भी अपनी ही गलती को देखकर उसको बनाओ। जब देखो तो अपनी गलती देखो। दूसरा भले बोले कि मेरे विकार बताओ। कोई कह सकता है कि आप सत्संग में जाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, मेरी कमियां बताओ ताकि मैं भी सुधर जाऊं। तो सत्संगी क्या बोलेगा? जो सच्चा होगा वो बोलेगा 404 विकार मेरे में है तो 405 कैसे तुम्हारा देखूं? मतलब मेरे में खुद विकार भरे पड़े, कैसे देखें दूसरे का विकार? कष्ट तो मेरे को लगेगी ना। अगर दूसरे के विकार गिनने में लग गए तो घाटा किसका होगा? हमारा खुद का। टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। मन मैला होता है, आंख मैली होती है। सवाल इस बात का है कि मैं अपनी मौत कैसे करूं? कहां से वचन शुरू हुआ था? अपने को मिटाने पर। अपने को मिटाना, झुकाना ही अपनी मौत है। कहते हैं ना, ज्ञान में आने के बाद जीते जी मर जाना है। जो जीते जी मरना सीख गया, असली मौत तो उसकी ही है जब ये शरीर का अंत होता है। क्यों? कि वो हंस के मुस्कुरा के जाता है इस संसार से। क्योंकि वो कहता है मैं तो पहले ही मरा हुआ था, आज थोड़ी मर रहा हूं, आज तो मेरी बारात निकलेगी। सब जाते ना पीछे पीछे शव को लेके। ऐसी खुशी, वो मौत का दिन तो एक उत्सव बन जाए। पर कब? जब आज से, अभी से हमारा एक एक पल उत्सव बने। उत्सव तब बनेगा जब सामने वाला कुछ भी करे, कैसे भी चले, मुझे अगर बुरा भी लगे मैं झुक जाऊं, मैं उसकी बात को मान लूं, अपनी मौत करूं। मैं हूं ही नहीं, आई एम नॉट। भगवान ऐसे बोलते थे, आई एम नॉट। अपने को कस कौन लगाएगा? हमेशा आंख बाहर देखती है, पर तीजा नेत्र खोलो तो अपने में देखेगा। तीसरी आंख अंदर देखती है, ये दो चरण की आंखें बाहर देखती हैं। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान की दृष्टि से एनालाइज करें तो हमें अपने ही विकार दिखेंगे। चरण की आंखें तो बाहर देखती हैं, ज्ञान का नेत्र खोलो। हमेशा गुरु को देखो, कैसे खाता है, कैसे देखता है, कैसे चलता है। सतगुरु का आदर्श हमेशा सामने रखो, वही तुम्हारे लिए आदर्श है। बाकी सारी दुनिया डेड बॉडी है। अगर जीवित कोई है इस पूरी धरती पर तो सिर्फ मेरा सतगुरु। बाकी सब क्या है? मुर्दे। क्यों? अज्ञान में जो बैठा है वो मरे के बराबर, मरे से भी बदतर है।
क्या कह दिया भगवान ने? दुनिया डेड बॉडी है, डेड है तो तुम क्या देखेंगे? मुर्दे के क्रियाकर्म देखते हैं क्या? जो जगत के आदमी को जीता देखते हैं। जगत माना क्या? अज्ञान में तो दिख रहा है, ज्ञान से तो बना है। ये तो मौत है, अज्ञान मृत्यु है। यहाँ जितने भी हैं सब अगर ज्ञान में ही बैठी है दुनिया, तो उनको क्या देखना? भगवान ये समझा रहे हैं। आज भगवान की वाणियों में देखो, हमेशा नए नए तरीके से ज्ञान को उठाने का एक चैप्टर आता है हमारे सामने। हम तो हर समय आंखें जोड़ के दुनिया से ही बैठे हैं। अभी देखो त्योहार है, कितनों से फोन पे बात, कितनों से घर जा करके क्या लेना क्या देना, सारी दृष्टि हमारी बाहर है। आज क्या सुजागी मिल रही है? जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं वो तो मुर्दे के बराबर है। बुरा नहीं मानना। गुरु कह रहा है देखो तो सिर्फ किसको देखो? गुरु को देखो। एक गुरु बाहर है और एक गुरु ने ज्ञान से जो हमारा तीसरा नेत्र खोला है। एक गुरु मेरे भीतर, बाहर गुरु मुझे मौजूद नहीं है, मैं अपने भीतर झांकू। वो मेरे अंदर बैठा है, मुझे अंदर बैठ के पुकार रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है और मैं संसार से प्रेम कर रहा हूं। यही तो हम धोखा खा जाते। मुर्दे के क्रियाकर्म देखते हैं क्या? जो जगत के आदमी को जीता देखते हैं। आत्म जागृति वाला सुजाग है। जैसे अभी बोला ना, भीतर देखो। जो भीतर देखेगा, आत्म जागृति में होगा, वही तो सुजाग है। वही तो जानता है कि माया में से रास्ता कैसे लेना है। ये सब दुनिया की चीजें, व्यवहार, रीति रिवाज भी आते हैं। इनमें से भी एक योगी, एक सत्संगी बहुत आर्टिस्टिकली निकल जाता है। वो अपने ऊपर किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ने देता। उसके लिए सब कुछ होता है, वो कुछ करता नहीं है। ये करने और होने में बड़ा डिफरेंस है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, पहले हम मुर्दा थे, गुरु ने आकर प्राण डाला। कौन सा प्राण डाला? बोला मर के जीना। गुरु ने जीना सिखाया। पहले तो हम मुर्दा ही थे, चलते फिरते मुर्दा, लेकिन वास्तविक जीना तो अब आया है। कब? जब गुरु ने प्राण डाले। गुरु ने कौन से प्राण डाले? ज्ञान के जो वचन डाले, उससे हमें लगा हमें एक नया जीवन मिला है। कहते ना, गुरु के घर आके दूसरा जन्म होता है। और ये जन्म जो होता है वो मर के जीना। वाणी वहीं से शुरू हुई थी, मरो मिटो। तो कौन सा मरना है? गुरु के वचनों पे मरना है। गुरु के प्रेम में अपने आप को लुटा देना है। मैं ना रहूं। बोला ना, गुरु का आदर्श देखो, बाकी दुनिया को क्या देखना है। गुरु कैसे देखता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, ये देख देख के हमारा पहला जीवन खत्म हो गया। हम हैं ही नहीं वो। और उसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है, असली जीना तो वो है। ये बहुत बड़ी एक भगवान के ज्ञान की बहुत बड़ी लॉटरी है। इसको खोलो, ये पहेली है, इसको समझो। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ऐसे ही बस सुन के चले जाएंगे। क्योंकि इसको समझना, इस पहेली को खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बात समझने के बाद ही हम वास्तविक जीवन जीना सीखेंगे। ये शब्द नहीं है, ये मार्ग है, ये मशाल है, ये हमें रोशन कर रही है। गुरु ने बोला मैं प्राण डालता हूं। ने अंदर क्या डाला? पहले मारा, संसारिक जो हमारा रूप था, फिर गुरु ने प्राण डाले, मीन्स ज्ञान डाला हमारे अंदर। और एक उसने वायदा किया कि तू ईगो नहीं करना। क्योंकि जब हमारे अंदर गुरु ज्ञान डाल देता है ना, तो ध्यान देना, एक नई ईगो जन्म ले लेती है। मैं ज्ञानी, मैं समझदार, मैं अच्छा, मैं बड़ा। तो गुरु ने साथ में कह दिया कि प्राण डालता हूं, तू ईगो नहीं करना। 24 घंटा गुरु में मन होवे तो दूसरा दिखेगा ही नहीं। 24 घंटा।
ये पुरुषार्थ 24 घंटे का है, एक पल भी उसके बिना नहीं। झटपटाहट होने लगी जैसे ही हम भूले, अरे मैं भूल गया। गुरु के इशारे को समझेंगे तो और से बात नहीं करनी पड़ेगी। गुरु तो इतनी ऊंची ऊंची बातें हमें इशारों में दे देते हैं, लेकिन अगर हम इन इशारों को गहराई से समझ लेंगे, हमें फुर्सत ही नहीं होगी किसी दूसरे से बात करने की। हम अपने में गहरे में चले जाएंगे और जो हमें अंदर से खजाना मिलेगा हम उसको खोलते ही चले जाएंगे, फुर्सत ही नहीं मिलेगी, लगेगा और। ये कैसा आकर्षण है गुरु का और गुरु के ज्ञान का, जो हमारे अंदर गुरु डालते हैं, इशारों से समझाते हैं। गुरु का इशारा नहीं समझते हैं तो इस उससे बात करते हैं। इशारा समझेंगे तो अपने में जाएंगे, ऊपर से लेंगे अगर हम ज्ञान को और वचनों को, इधर उधर जाके बातें करेंगे। आज गुरु ने ये कहा, कल गुरु ने ये कहा, मेरे को बात समझ नहीं आई तो मुझे समझा दो। वो क्या समझाएगा, उसको खुद ही समझने। इतना ध्यान दे, एकाग्रता, इतना एक पे दृष्टि। वो आत्मा एक है, वो परमात्मा एक है, उस पे एक पे दृष्टि होगी तो गुरु के इशारे समझ में आएंगे। हमारी दृष्टि बहुत जगह बटी हुई है, सब जगह से हम वापस लाएं और एक जगह पे फोकस करें, तब ये बातें समझ में आती। वरना सुनने में, पढ़ने में, सुनाने में ये वचन बहुत सरल और आसान लगते हैं। तभी तो कुछ योगियों ने कहा नहीं हमारे बस का नहीं है ये सब करना। बात गलत नहीं है, उनका भाव सही है। इतनी गहराई होती है गुरु के वचनों में, गुरु की वाणियों में, कि इसके अंदर से निकालना, इसमें पूरा अभ्यास चाहिए, पूरी सच्चाई चाहिए। तुम सारा दिन देखो एक रस हो, ये प्रैक्टिस करो। देखो वही बात आ गई ना एक रस की, उस एक को सामने रख के चलो। वो एक कौन है? परम पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा, मेरे सतगुरु। तुमने खाली उसको आगे रखा है, प्रैक्टिस करी है। अगर उसको आगे रख के चलेंगे, आगे भगवान कह रहे हैं दुख में तुम्हारी शक्ल दुखी हो जाती है, सुख में सुखी हो जाती है। इतना जब हम सच से जुड़ेंगे तब देखो ये समानता का ज्ञान। जब तक हम ये समभाव अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं तो समझो अभी बहुत अभ्यास की जरूरत है। इसलिए भगवान ने यहाँ कह दिया प्रैक्टिस करो कि तुम एक रस हो। बात बिल्कुल सच्ची है। छोटी छोटी बात पे हमारे अंतःकरण की स्थिति कैसे बदल जाती है। भगवान ने तो सिर्फ ये दुख और सुख की बात बोली, जरा से दुख में हमारे शक्ल पे दुख आ जाता है, जरा सी कोई खुशी की बात है तो हमारा चेहरा खुशी का हो जाता है। अंदर में स्थिति क्या होनी चाहिए? एक रस, दुख आए सुख आए, क्योंकि अब समझ आ गया ना, दुख भी रहने वाला नहीं है, सुख भी रहने वाला नहीं है। किस बात का दुख मनाए, किस बात का सुख मनाए? मैं आत्मा दुख और सुख से तो ऊपर है। ये है अद्वैत मत। इतना गंभीर हो जाओ कि शरीर हिले भी नहीं। ऐसी स्थिति बनाओ और ऐसी स्थिरता बनाओ। अद्वैत मत की तरफ जाना है तो आखिरी वचन भगवान क्या दे रहे हैं? ऐसी स्थिति बनाओ। कैसी? एक रस। एक रस माना शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, गंभीर हो जाओ। अगर योगी गंभीर नहीं, शांत नहीं, तो कैसे एक रस होगा? क्योंकि संसार में तो दो दो चीजें आने वाली है, पर अगर अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो जरूर उठ जाएगा। धीरे 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 उस मंजिल को पा ही लेगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम
शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। अरे आंटी जी आज ना सुबह 2 ऐसे दिवाली के वो मैसेजेस आते हैं, तो 2 मैसेज आए, छोटे छोटे वन लाइनर मैसेजेस थे, पर वही बात कि शायद उन वन लाइनर मैसेजेस पे भगवान चाहते थे कि वो इतने पक्के हो जाएं, तो आज सारा ज्ञान लगभग उसी पे ही चला। तो पहला मैसेज आया, पापा ने भेजा कि त्योहार का मतलब तू हार, त्योहार तू हार। तो वो बार बार यही आया कि जीते जी मरना, हम बार बार दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, हम साथ चाहते हैं दूसरा बदले, दूसरा हारे, पर त्योहार माना तू हार। तो अच्छा वो पॉइंट पक्का हुआ। दूसरा जो वाणी शुरू ही हुई अद्वैत की कि अपने को मिटाना है, अद्वैत में आना है, तो अब किसने अभी किसका पढ़ा मैंने आज सुबह भी, वो भी यही आया था कि ना बाजार में 10 रुपए वाला दिया भी मिल रहा है, 100 रुपए वाला दिया भी मिल रहा है। इस बार ना 8-10 दिए इकट्ठे कर लो, हर अलग अलग रेंज के, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, सबको जलाओ और फिर देखो क्या सबके अंदर ज्योत एक समान है, या 10 रुपए वाले की ज्योत अलग है और 100 रुपए वाले की ज्योत अलग है। तो सबके अंदर वही एक ज्योत जल रही है। तो अद्वैत से रिलेटेड मुझे ये पॉइंट ये भी बहुत अच्छा लगा कि सबके अंदर वही ज्योत है, और एक जैसे ही सब, मतलब परमात्मा का दिया ज्ञान, दृष्टि तो सबके अंदर एक जैसी जो ज्योत है वो तो समाई हुई है, देखने वाले की दृष्टि बदल रही है ना, हम ही किसी को कैसा करके देख रहे हैं और दूसरा बनाकर देख रहे हैं। मेन बात ये दूसरा करके देख रहे हैं। अगर सब में वही ज्योत देखें जो मेरे अंदर है, जो मेरे गुरु ने मेरे अंदर दी है, तो वो उस पे ऐसे आता है कि भाई जो कृष्ण भगवान जी अगर वो सबको विराट रूप जब अर्जुन जी को विराट रूप दिखाते हैं, तो उसमें वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि सारे उनके अंदर समा रहे हैं और उन्हीं में से ही निकल रहे हैं। तो भगवान यही कहना चाहते थे ना कि सभी में मैं ही हूँ, एको हम बहुश्यामी। तो वही है कि सबके अंदर बैठा तो वही परमात्मा ही है, और हम दूसरा 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 करके देखते हैं। तो यही बात बोली कि हम भगवान के आगे, आपने भी वही बोला कि हम गुरु के आगे शिकायत लेके जाते हैं और कि ये ऐसा ये वैसा। तो इस बार पक्का कर ले, हम कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए नियम पक्का कर ले कि अब हम अपने पराये किसी भी जने की किसी के आगे शिकायत नहीं करेंगे। हमारी आदत हो गई है मन की ना कि बुराई अपने अंदर होगी, वही दूसरे में दिखती है जो मेरे अंदर होती है। दूसरा तो शायद साफ दिल ही होगा, और हम लेके बुराई बुराई बैठते हैं। तो एक अपने आप से ये वायदा कर लें कि दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे और अपने गुरु को अपना आदर्श मानेंगे, उन्हें आगे रखेंगे। कि बाकी उन्होंने ये बोला कि बाकी सब मरे हुए, गुरु ही हैं जो जीवित हैं, हम सब तो डेड ही हैं। तो और अगर हम उनको आगे रखेंगे तो गुरु के आदर्श से यही सीखेंगे कि किसी के बारे में बुरा वचन नहीं बोलना, जीना सीखेंगे। गुरु हम में प्राण डालते हैं, वही हमें, नहीं तो हम तो मरे ही हुए हैं। गुरु प्राण डालते हैं, और वो प्राण डालने के बाद ज्यादा ज्ञानी बन के ईगो नहीं, मतलब जो गुरु वचनों से ज्यादा ज्ञानी बन के ईगो नहीं लानी है मन में।